और चलिए प्रशांत, आपके पास आएंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस बैठक को लेकर के, पहले वो आपको सुना देते हैं। लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। चलिए प्रशांत, जो जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन दावेदारी भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी दावेदारी कर रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा वो भी हो सकते हैं। उधर अखिलेश सिंह की भी बात की जाए तो वहां से भी दावेदारी सामने आ रही है। ये मटेरियल बताया जा रहा है जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को भी। क्या लग रहा है, कैसे समन्वय स्थापित करने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं कह रहा था कि यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल समझने वाली बात है, क्योंकि इस गठबंधन के नीचे जो बड़े चेहरे आए उन्होंने सारी रणनीति, सारे समीकरण पहले से समझ लिए। कल की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ये सवाल जरूर खड़ा किया गया था कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मायावती ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस पाले में है। वहां पर उन्होंने कहा है कि हम अकेले अपने बल पर जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शरद पवार ने उस पर अपना बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि वो अपने आप लड़ने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी से बात करें, यानी बीजेपी को फायदा दिलाने की कोशिश रहेगा। एक पहलू उन्होंने क्लियर किया और साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर के ये भी बयान दिया गया कि ये अकाली दल को जो है हम साथ में नहीं ला सकते, क्योंकि पहले से ही आप पार्टी जो है पंजाब में है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इन्होंने रणनीति बना रखी है कि बैनर के नीचे जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में किसी भी चीज को लेकर मनमुटाव ना हो। दूसरी बात, जिस तरह से मैंने कहा कि इस बैठक में संयोजक की जो है गठन किया जाएगा, साथ ही संयोजक समिति की भी एक गठन की जाएगी। उस समिति का काम यही होगा कि जिस राज्य में दो पार्टी अगर इनके बैनर में साथ साथ है तो उनमें सीटों की बंटवारों को लेकर के किस तरह से विभाजन किया जाएगा, ताकि चर्चा में। और तेजस्वी यादव का भी जो बयान सामने आया कि जो होगा इस बैठक में देखा जाएगा। वेंटेड वॉच की स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी हैं, लालू प्रसाद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इस लिहाज से क्या लगता है कि तेजस्वी जिस तरीके से बात अपनी रख रहे हैं, आरजेडी का क्या रुख नजर आ रहा है? तौर पर संयोजक जो है वो नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है, अटकलें लगाए भी जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को लेकर के जो है राहुल गांधी की तरफ जो है पलड़ा भारी दिख रहा है, साथ ही लोगों जो है उस पर मुहर लगे। लेकिन अभी इन सारी चीजों पर कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगा। जिस तरह से मैंने कहा कि इस बड़े बैनर के नीचे सभी बड़े चेहरों की बैठक जो है कल 10:30 से 2 बजे के बीच होगी। जो अहम बैठक होगी उसी बैठक में सारी बातों पर, सारे नामों पर, लोगों पर मुहर लगने वाली है। और दोपहर 3:30 बजे ये तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे मीडिया से मुखातिब भी होंगे और तमाम बातों को सामने रखेंगे जनता के सामने। लेकिन देखना ये होगा कि आज जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह से आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, 11 बजे के बाद से तमाम लोग आएंगे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भी आएंगे, उनका पहले स्वागत किया जाएगा। चलिए बिल्कुल, अमित के पास भी लौटते हैं। अमित, जिस तरीके से एनडीए की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का एक चेहरा नजर आता है, लेकिन INDIA की अगर बात करें तो इस पर अभी भी जो कह सकते हैं कि पेच है वो फंसा हुआ है। क्या लग रहा है कि ये तस्वीर अगर साफ नहीं हो पाएगी जब तक, परेशानी का सबब ये भी बनेगा? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि कहा जाता है कि टीम लीडर अगर तय हो जाए तो टीम कैसे बेहतर काम करेगी, इसको लेकर के स्ट्रेटजी बनाई जाती है और उसके आधार पे काम भी किया जाता है। अगर हम बात करें INDIA की, तो इसमें अभी भी बैठकों का दौर जारी है, बयानबाजी जारी है। हर कोई जो है वो अपनी अपनी बातों को रख रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर जब सवाल पूछा जाता है तो जैसा कि अपने तेजस्वी यादव का बयान आपने सुनाया कि जब सांसद चुन लिए जाएंगे तब जाकर के प्रधानमंत्री का चयन होगा, सांसद जो है अपने नेता चुनेंगे। इस तरह के बयान जो है पहले भी, चाहे वो जेडीयू की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, या फिर हम बात करें तो जो घटक दल है INDIA के 28 जो घटक दल है उसमें शामिल अन्य पार्टियां जो हैं उनके तरफ से भी, उनके भी शीर्ष नेता जो है वो कमोबेश ऐसे ही बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में जनता कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होगी। चुनाव जब नजदीक आएंगे तो वो आखिर किस आधार पे वोट करेंगे, वो किसको अपना प्रधानमंत्री के रूप पर देखेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और इसका जवाब जब तक जनता को नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जनता
कहीं ना कहीं जो वोट करेगी अपना चलिए बिल्कुल, वोट तो का सबकी जो नजर अधिकार इस उन्हें मिला है, बैठक पर वो टिके हुए किसे बहुत वोट बहुत करेगी, शुक्रिया ये प्रशांत पांडे मुंबई से जुड़े थे आपका, और शुक्रिया अमिताभ का भी। बढ़ेंगे आगे। आज और कल मुंबई में विपक्षी गठबंधन INDIE की बैठक होने वाली है। बैठक की जिम्मेवारी शिवसेना, UBT, कांग्रेस और NCP के ऊपर है। बैठक के पहले तीनों ही दलों के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तीसरी बैठक से ठीक पहले INDIE के नेताओं ने विपक्षी गठबंधन के और ज्यादा मजबूत होने का दावा किया है। दावा है कि बेंगलुरु में हुई पिछली बैठक में 26 दल के नेता पहुंचे थे। मुंबई की बैठक में 28 दल के नेता जुट रहे हैं, यानी INDIE के कुनबे में 2 दलों की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है, और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्ष की बैठक की हलचल मुंबई में दिखने लगी। शहर में विपक्षी नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर बैनर दिखाई देने लगे। आपको बताएं कि बैठक की जिम्मेवारी शिवसेना, UBT, कांग्रेस और NCP के ऊपर है। बैठक के पहले तीनों ही दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े दावे किए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2019 के चुनाव में आज के इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 23 करोड़ 40 लाख वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले थे। और आज जब ये सभी दल एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को कोई हार से नहीं बचा पाएगा। ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे, हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी गठबंधन खासकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा, जिनका अपना ठिकाना नहीं वो प्रधानमंत्री बनने और बनाने चले हैं। लोकसभा में आरजेडी का 0 MP है, 0, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। उसी तरह नीतीश कुमार की हालत है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे पिछड़ी है, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है। एक तरफ विपक्षी नेता एकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष में PM पद के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल है कि क्या एक अनार 100 बीमार जैसा दिखता विपक्ष मिलकर भी मोदी का मुकाबला कर पाएगा। न्यूज 18 के लिए मुंबई से अमित राय और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। चलिए बढ़ेंगे आगे। गैस से बड़ी खबर है, जहां पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारी गई। 1 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। 36 घंटे पहले ही पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ था। 4 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी है। मुफस्सिल थाना के प्रताप पेट्रोल पंप की घटना है। पुलिस की टीम मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के मैनेजर रघुवीर कुमार की बाह में गोली लगी है, जिससे इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि महज 36 घंटा पहले पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने प्रताप पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया था। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। 2 मोटरसाइकिल से आया, दोनों पर आकर के काउंटर वाला रूम के पास खड़ा किया। तो हमने कहा कि घर कहाँ, तेल उधर नजर पड़ जाइए। इतने में मुड़ करके गोली मारती है। कितने लोग थे? कितने लोग थे हम लोग? 4 आदमी सब थे। वो आए और हमारे सेल्स रूम के सामने जब उन्होंने गाड़ी पार्क किया तो हमारे मैनेजर श्री रघुवीर सिंह जी ने उनसे पूछा कि इधर की कहाँ आए हैं, उधर नौजल पर जाइए। उसमें एक लड़का उसमें से उतरा और फायर कर दिया उन पर। अगली खबर गया से, जहां ट्रैफिक पुलिस के जवान और 2 युवक के बीच झड़प का एक वीडियो